नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्रकाश, जैसा आप लोग जानते हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नियमित तथा विस्तृत परावर्तन। तो बच्चों, आप लोग परावर्तन तो अब समझ में आ गया। कोई प्रश्न है तो आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास है परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। कि बताइए, ये अगर हम कह रहे हैं किरण ऐसे आ रही है प्रकाश की, ये आपतित किरण है, और जब वो वापस जा रही है सरफेस से टकरा के, वो परावर्तित किरण है और यही परावर्तन कहलाता है। लेकिन अब जो हम परावर्तन की बात कर रहे हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, नियमित तथा विस्तृत। नियमित का क्या अर्थ है, विस्तृत का क्या अर्थ है, वो खोलते समझते हैं। तो यहाँ पे नियमित तथा विस्तृत परावर्तन को समझने के लिए हम ये आपके सामने दो पिक्चर्स रख रहे हैं। एक आपका है जिसमें हम कह रहे हैं अनियमित पृष्ठ है, ठीक है, सरफेस स्मूथ नहीं है, ऊपर नीचे है, ठीक है। दूसरा जो है, एक सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। तो आप देख रहे हैं ना कैसे, इसकी पिक्चर देखिए और ये पिक्चर देखिए, यही डिफरेंस आ जाता है आपका नियमित और अनियमित परावर्तन में। अनियमित जो हमारा परावर्तन होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा जो एक इंसिडेंट होती है रे आपतित जो किरण होती है, वो जो है, वो अगर हम देखते हैं कि वो उसका रिफ्लेक्शन तो होता है, मीन्स परावर्तन तो होता है और वो नियम के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो अगर हम इससे कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखिए हमें एक इक्वल एंगल मिलते हैं कि एक सेम इनके बीच में वो लगता है पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर वो टकरा रही हैं। यहाँ पे जो है, क्योंकि सरफेस ऊपर नीचे है, तो हमें वो ये रेस एक टकरा तो रही है, लेकिन वो समांतर रूप में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो जब यहाँ पे आपको यही बताया गया है, जब सभी समांतर किरणें किसी समतल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो उसे परावर्तन को हम विस्तृत परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, विस्तृत परावर्तन में उनका जो परावर्तन का नियम है, ये पूरे रूप से फॉलो होता है। लेकिन जो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर परावर्तन जो इनमें हम देखते हैं, देखिए ब्लू में ये हमें क्लियर लग रहा है, ये समांतर है। लेकिन जब हमारा ये अनियमित पृष्ठ है, तो हम इनमें समानता नहीं पाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा के ये इधर तक देखिए, यहाँ पे ये एक आपकी वो इंसिडेंट रे हुई, आपतित हुई, और वो इस डायरेक्शन में उसका रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये एक वो सरफेस, क्योंकि इसका ऊपर नीचे है, तो रिफ्लेक्शन जो है, जबकि हम देखेंगे कोण सेम बनेगा। अगर हम नॉर्मल इनके बीच में खींचे तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर भी होगा, लेकिन वो समांतर रूप से ये जरूरी नहीं है हर बार वो इधर ही परावर्तित हो रही। तो इस कारण क्या होता है कि क्योंकि जब सरफेस ऊपर नीचे है, तो जो इंसिडेंट रे हो रही है, तो उसका एंगल हर एंगल डिफरेंट है। लेकिन जब हमारा ये पूरा एक यूनिफॉर्म सरफेस है, तो जो जितनी भी लाइट रेस हैं, वो एक सेम एंगल से टकरा रही हैं और सेम एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे जब यही आपसे कह रहे हैं कि इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, और ये नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार आपके जो परावर्तन है, दो प्रकार के, नियमित तथा अनियमित। क्लियर? जो सरफेस के कारण दो प्रकार के परावर्तन देखने को मिल रहे हैं, विस्तृत परावर्तन तथा नियमित परावर्तन। दूसरा जो आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो आपको यहाँ कहा गया, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो यहाँ जो हमारे चारों ओर की लगभग सभी वस्तुओं
आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो आप वस्तु नहीं देख पाएंगे। जैसे अगर हम कहें चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, तो जब चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उसके सरफेस से जब परावर्तन होता है तभी हम चंद्रमा देख पाते हैं। हम जानते हैं कि जो चंद्रमा है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी को ही परावर्तित करता है। तो इस प्रकार जितने भी हमारे प्रदीप दीप्त जो पिंड हमारे जो गैलेक्सी में हैं, वो सूर्य की या उनके पास जो भी एक दूसरा जो ग्रह का जो एक आ रहा है, वैसे हम जानते हैं जितने भी तारे हैं वो अपने में एक सूर्य हैं। तो वो जो उनके पास बॉडीज जो अपने उनकी वो सूर्य के रूप में नहीं चमक पा रहे हैं, तो वो दूसरे जो पिंड है उसका जो उन पर प्रकाश पड़ता है उसको परावर्तित करते हैं, तो हम उन्हें देख पाते हैं। कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित भी करते हैं, जैसे सूर्य है, मोमबत्ती की ज्वाला है या विद्युत लैंप है। ये क्या है, ये अपने अंदर ही ये लाइट सोर्सेस हैं, ये अपने अंदर से ही लाइट निकाल रहे हैं। तो हाँ, जैसा हमने पहले सबसे पहले सेशन में देखा था कि लाइट सोर्सेस और जो परावर्तित सरफेस कर रहे हैं लाइट को, उस कारण हम कोई वस्तु देख पा रहे हैं। और इनका जब प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तो हम इन पिंडों को देख पाते हैं। तो यहाँ ये एक आपने देखा कि किस प्रकार हमने जो परावर्तन है उसको दो रूप में देखा, नियमित तथा विसरित। इसके मैं नोट्स भी आपको बताती हूँ। तो नियमित परावर्तन ये एक चिकनी सतह पर होता है, सभी परावर्तित किरणें समांतर होती हैं, परावर्तित किरणें एक दिशा में होती हैं। तो मेन याद रखिएगा, सभी परावर्तित किरण समांतर होती हैं। और जब भी आपसे नियमित परावर्तन के बारे में बात करें, आप इस टाइप से जरूर स्ट्रक्चर भी बनाएं, तभी आपको बहुत एक टीचर आपको फुल मार्क्स देगी। ये क्योंकि हम जब साइंस में जहां जहां हम डायग्राम बना के चीज को समझा सकते हैं, हमें जरूर बनाना चाहिए। अनियमित परावर्तन का ये खुरदरी सतह पर होता है, परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं, परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखरी होती हैं। तो यहाँ ये देखिए, इस प्रकार आप उसको बिखरा हुआ दिखा सकते हैं। और डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक ये है तो यहाँ पे सरफेस के साथ उसका एक एंगल बन रहा है, और यहाँ आप देखें इसका दूसरा एंगल बन रहा है। तो हर बार जो टकरा तो रहे हैं और समांतर रूप में किरणें टकरा रही हैं, लेकिन सरफेस से उनका जो एंगल है वो डिफरेंट बन रहा है, इसलिए जो उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, वो भी एक वो जो उनके एंगल्स हैं वो जो पहले जो परावर्तित हुआ है उनसे डिफरेंट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसका ये एक एंगल है, लेकिन इस रिफ्लेक्टेड रे का ये एंगल बन रहा है। तो ये जितनी भी हैं, जो किरणें टकरा रही हैं वो तो समांतर रूप में टकरा रही हैं, लेकिन सरफेस से उनके एंगल अलग अलग बन रहे हैं। कोई ऐसे टकरा रही है, कोई ऐसे टकरा रही है, कोई ऐसे। तो सरफेस से एंगल डिफरेंस बन रहा है, इस कारण जो परावर्तित किरण है उनके भी एंगल हमें एक समान नहीं मिल रहे हैं, तो वो समांतर रूप में परावर्तित किरणें सारी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हम उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने दो प्रकार के परावर्तन के बारे में समझ लिया है। अभी आपके आगे के और टॉपिक्स हैं जो आने वाले सेशंस में लेते रहेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।